हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में जानेंगे हम एक कोष्ठिका के घनत्व की गणना, यानी कैसे करते हैं एक कोष्ठिका के घनत्व की गणना। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे डेंसिटी का यूनिट सेल के लिए। तो मानते हैं कि एक कोष्ठिका जो होता है वो एक कोष्ठिका किस प्रकार का होता है, तो आप सभी जानते हैं इस प्रकार का होता है। तो इसका ये कोर होता है, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो वही माना कि एक कोष्ठिका कोर की लंबाई ए पिकोमीटर मान लेते हैं। फिर इसलिए एकक कोष्ठिका का आयतन क्या हो जाएगा, तो एकक कोष्ठिका एक घन जैसा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो घन जैसा होता है तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, क्योंकि तीन बीमाएं होती हैं इसमें। तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी तीनों भुजा एक ही है तो भुजा क्यू हो जाता है। और एक क्यू हो गया। अब एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हमें निकालना है। तो वास्तव में एकक कोष्ठिका में हमें किसका द्रव्यमान निकालना है, तो एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का ही द्रव्यमान निकालना है। तो परमाणु संख्या को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। तो एकक कोष्ठिका जितना परमाणु है, परमाणु संख्या उनका, और उसमें एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकालकर और जितने परमाणु हैं उनसे गुणा कर देंगे, सारे का निकल जाएगा। तो अब एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, तो एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, यानी इसमें कितने परमाणु हैं, अब गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। यानी क्या करना है कि इसमें मान लीजिए जितने परमाणु हैं तो काउंट कर लेते हैं, सभी बराबर होते परमाणु लगभग आकार में, 1 2 3 4 जो भी परमाणु है। तो परमाणु संख्या को जेड कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक के द्रव्यमान को यम मान लेते हैं, गुणा कर देंगे तो टोटल एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक। एकक कोष्ठिका में परमाणु संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान जेड गुणे यम। आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे कि एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वास्तव में कितना होता है। परमाणु द्रव्यमान उसे परमाणु का परमाणु द्रव्यमान बटा में एवोगाड्रो संख्या। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ये बटा का चिन्ह है यहाँ पे, ठीक है, बटा का चिन्ह। तो आप जानते होंगे कि जो फर्स्ट ईयर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा फर्स्ट ईयर में कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है यम वो कैसे निकालते थे, तो एवोगाड्रो संख्या गुणे क्या कहा जाता है, यानी मोलर द्रव्यमान कहिए परमाणु द्रव्यमान कहिए, उसमें हम क्या करते थे, परमाणु द्रव्यमान लिखते थे, उसका एवोगाड्रो संख्या से गुणा करके हम मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे, यम को यहीं पर रहने देंगे, तो ये इधर आएगा तो यम बटा में 0 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का बुक उठा कर देखिएगा, आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि इतना होता है। तो वहीं से ये लिखा गया है। तो परमाणु द्रव्यमान में हम क्या करते हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए उसके पूरे परमाणु द्रव्यमान में एवोगाड्रो संख्या से भाग कर देते हैं, क्योंकि जो एक परमाणु होता है, परमाणु के द्रव्यमान में कितने कण होते हैं, वही एवोगाड्रो संख्या 0.022 गुणे 10⁻23 कण होते हैं। उसमें से हमें एक कण और ये एक कण का द्रव्यमान से गुणा करके हम जो है मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, यम का मान। उसी एवोगाड्रो संख्या और एक कण का द्रव्यमान यम का गुणनफल होता है मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान। तो हमें एक कण का द्रव्यमान निकालना, तो इसको बटे में भेज देंगे इधर, वहीं से आया है। अब हम लोग एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान तब कितना हो जाएगा, तो अभी हमने पीछे देखा जेड गुणे यम था, लेकिन रियल में अब कितना हो जाएगा, जेड गुणे यम बटा में यन है। कैपिटल यम कर लेते हैं हम इसे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल हम लिए हैं। अब यहाँ पे एकक कोष्ठिका का घनत्व निकालेंगे अब हम। तो घनत्व के लिए हम लोग जानते हैं द्रव्यमान बटा में आयतन होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे द्रव्यमान हमने पाया जेड गुणे एम बटा एन, या N0 भी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। और आयतन क्या ऊपर पाया हमने, ए क्यू, यानी भुजा क्यू। इस प्रकार हमारा फाइनली जो घनत्व होता है उसको डी या रो कहते हैं, ठीक ना, डी या रो। आप ऊपर आप देख लीजिए, घनत्व को डी से सूचित करते हैं या रो से, पी जैसा रहता है ये। तो डी या रो बराबर कितना हो गया हमारा, जेड गुणे एम बटे ए क्यू गुणे एन। ये फाइनली आंसर हो गया हमारा। वह व्यंजक इसी पे सवाल बनेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नोट बात याद रखने लायक कि जो ये पिकोमीटर में, ये जो डी का मान आएगा इतना ख्याल करना, वो पिकोमीटर में आएगा। तो अब सवाल जैसा दिया रहेगा वैसा हम काम करेंगे। सेंटीमीटर में, पिकोमीटर से हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो उस संख्या में कितना से गुणा कर देंगे, 10⁻−10 से गुणा कर देंगे तो क्या होता है कि सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अगर -12 से कर देंगे तो 10⁻−12 से तो मीटर में बदल जाएगा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देख के समझ जाएंगे। और ये जो APM है वही 1 के जगह पे मैंने 10 लिखा है, ए के जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो वही वाली बात है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आप लोग भी लगाइए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान, अब यहाँ पे मोलर द्रव्यमान m का मान दिया है 2.7 × 10⁻² kg प्रति मोल। इसको प्रति मोल या मोल इनवर्स कहते हैं। यह 405 पिकोमीटर, यहाँ पे दे दिया है 405 पिकोमीटर PM लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है। क्या बोल रहा है कि एक तत्व दे दिया, कोई भी तत्व हो सकता है 118 में से, जो आप सारणी टेबल में पढ़ते हैं, उनमें से कोई भी तत्व है जिसका मोलर द्रव्यमान इतना है, m का मान मिल गया हमें। यहाँ उसकी भुजा की लंबाई यानी कोर की लंबाई दे दिया 405, एक का भी मान मिल गया हमें। घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है, वो तो जानते हैं घनीय रहता है। यदि उसका घनत्व तो भी दे दिया यहाँ पे 2.7 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब, यानी यहाँ पे मीटर क्यूब में दिया है, तो हमें पिकोमीटर को भी किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो हमें क्या निकालना है, घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या है। ध्यान से इस बात को सुनिए मेरा, या आप खुद ही हल कीजिए। क्या करना है हमें, यहाँ पे घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति बताना है कि वो SC होगा कि BCC की FC होगा कि कोई नहीं होगा। चलिए हल करते हैं। हमें जो जो दिया है वो ले लेंगे। तो द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान दिया 2.7, यहाँ पे लिख लेंगे मोलर द्रव्यमान m बराबर 2.7 kg गुणे क्या दिया है, गुणे 10⁻² kg प्रति मोल। फिर क्या दिया है, यह 405 पिकोमीटर लंबाई, ए बराबर भुजा दे दिया 405 पिकोमीटर। इसको हमें बदलना है मीटर में, क्योंकि मीटर में उधर घनत्व तो दिया था, हो जाएगा 405 गुणे 10⁻12 मीटर। इसे ले लेते हैं, आगे देखिए। फिर यदि भुजा वाली घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है, यदि उसका घनत्व 2.7 गुणे 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब है। क्या दिया, तो घनत्व दे दिया D बराबर 2.7 गुणे 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। ये प्रति का ही चिन्ह होता है, जो ऊपर भेजने पर माइनस हो जाता है। तो घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगा, किस प्रकार का घनीय एकक कोष्ठिका होगा। हम जानते हैं D बराबर Z होता है, M होता है, Na होता है और गुणे AQ होता है। ठीक, यहाँ पे हमें Z का तो मान निकालना है। Na तो हमें पता है, A भी पता है, M भी पता है, D भी पता है। Z का मान हम निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि Z का, चूंकि हम लोग जानते हैं कि BCC में 2 परमाणु, FCC में 4 परमाणु, SC में 1 परमाणु, जैसा परमाणु संख्या आएगा वैसे ही हमारा प्रकृति होगा एकक कोष्ठिका का। तो वही हम लोग काम करेंगे। क्या करते हैं, हल करना शुरू करते हैं। तो हम Z को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को इधर भेज देते हैं। तो हो जाएगा हमारा Z बराबर D गुणे Na गुणे AQ बटा में M। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पॉइंट को और 405 का पॉइंट में कर लेते हैं 405 को, और इसमें और बढ़ा देते हैं। ठीक ना, मान लीजिए 100 से भाग करेंगे यहाँ पे, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और वो 100 का इधर जुटेगा। ठीक है ना, पीछे से आगे पॉइंट करते हैं तो यहाँ पे जुटता है, जुटने के चलते क्या हो जाएगा, 2 जीरो घटेगा। जितना पॉइंट से आगे ले जाते हैं उतना ही जीरो यहाँ पर, मतलब उतना ही संख्या यहाँ पे जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो घट के 10 हो जाएगा, -10। ठीक, हल करने में आसान हो इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। पॉइंट में यहाँ पे हम लोग रखते हैं D का मान 2.7 गुणे कितना है, 2.7 गुणे 10⁻⁻, D का मान यहाँ पे है 10⁻³ है, गुणे Na का मान कितना है, तो हम लोग जानते हैं Na का मान 6.022 गुणे 10⁻23 होता है, गुणे भुजा का मान कितना है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए नीचे लिखता जा रहा हूँ। भुजा का मान है हमारा 4.05 गुणे 10⁻⁻10 का क्यूब करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर 3 है, बटे M में M का मान कितना है, 2.7 गुणे 10⁻⁻2। अब हमें Z के मान में पर कोई मात्रक से लेना देना होता नहीं, 2.7 से 2.7 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
ध्यान दीजिएगा कि 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 23 और 10 पे पावर माइनस है, और -10 है, उसका घात 3 है। इसको हम एक तरफ लिखते हैं, 10 पे पावर 3 गुणे 10 पे पावर 23 गुणे ये 10 × 30 हो जाएगा, तो 10 × 30 माइनस में गुणे 6.022 गुणे नहीं, हाँ इसका 10 पे पावर 23 इधर कर दिया मैंने, और ये 4.05 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बटे क्या होगा 10 पे पावर -2। आप मन में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से आप जोड़ सकते थे, 10 पे पावर सभी को हल कर सकते थे एक ही बार में, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10 पे पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 पे पावर 5 हो जाएगा, 10 पे पावर 5 और 10 पे पावर -30। अच्छा इसको जोड़ लेते हैं दोनों को, 10 पे पावर 5 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो घात जुड़ते हैं गुणा रहने पर, तो 23 और 5 5 3 8, यानी 10 पे पावर 28 हो जाएगा। ये दोनों, इन तीनों को हल करने पर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बचा ये 10 पे पावर -30, इसको दोनों को हल करेंगे तो जुटेगा ये 10 पे पावर -30 और +28 होगा, और घटेगा तो 10 पे पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, इसको गुणा करते हैं हम लोग आगे, तो ऊपर हमारा आ गया 10 पे पावर -2 गुणे, इसको 6 ले लेता हूँ और इसको 4 ही रहने देता हूँ। ठीक है, पॉइंट से कोई लेन देन नहीं, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, हल करते हैं। 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 6 4 36, सॉरी 6 चौके 24 होता है ना, 24 का 4 हासिल 2, 6 4 36, 37, 38, 38। ठीक है, 38 पूरा होगा। अब बटे सॉरी गुणे है 10 पे पावर -2, हल करेंगे तो आ जाएगा 3.84 है कि नहीं। तो इसको देखा जाए तो ये लगभग 4 के बराबर है, लगभग। ये पॉइंट छोड़ने की वजह से मेरा आंसर इतना रहा, 3.999 कुछ आएगा, तो 3.8 लगभग 4 के बराबर है कि नहीं। तो हमारा 4 किसका होता है, तो आपको पता है BCC में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। एक 6 फलकों पर रहते हैं तो उनका 1/2 भाग यानी 3, 8 कोनों पर रहते हैं उनका 1/8 भाग यानी 1 3 1 4। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। इस प्रकार ये खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट करके, और आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे पाया कि नहीं वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।